हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दा काव्यम काव्य लक्षण किसने दिया? विश्वनाथ ने, जगन्नाथ ने, मम्मट ने या फिर भरत ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगन्नाथ ने। किसने दिया था? तो जगन्नाथ ने ये काव्य लक्षण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि रस के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। रस के संबंध में भट्ट लोलट का क्या मत है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अनुमतिवाद, मुक्तिवाद या फिर उत्पत्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो यहाँ पर रस के संबंध में भट्ट लोलट ने क्या मत दिया था? उत्पत्तिवाद का। क्या दिया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्पत्तिवाद। ठीक है, उत्पत्तिवाद का मत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा काव्य की परिभाषा किसने दी? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, क्या भामा ने दी, क्या भामा ने या मम्मट ने या फिर रुयट ने या फिर वामन ने। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दार्थों सहितो काव्यम ये परिभाषा किसकी है? तो भामा की है। किसकी है? ये भामा की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन आचार्य हैं? ध्वनि सिद्धांत के मम्मट हैं, वामन है या क्षेमेंद्र या फिर आनंद वर्धन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद वर्धन है। कौन है? तो आनंद वर्धन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुंदर है विहक सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरम में कौन सा काव्य दोष है? ठीक है, अधिक पदत्व, अपरितित्व, दुष्क्रमत्व या फिर किलकृष्ट दोष। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक पदत्व दोष। क्या हो जाएगा? अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है वह क्या कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, अभिधा या फिर शब्द शक्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिधा। क्या कहलाती है? तो अभिधा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, तेलुगु या फिर बंगाली। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाली। कौन सी भाषा नहीं है? तो बंगाली नहीं है। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है वो कौन से काल का रूप होता है, ये बताना है। वर्तमान कालिक रूप, आज्ञार्थक रूप या फिर भूतकालिक रूप या फिर भविष्यकालिक रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज्ञार्थक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है, ये बताना है। काल्पी है, तड़ित है, सीख है या फिर विलक्षण है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पी। क्या हो जाएगा? काल्पी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्मिन का संधि विच्छेद क्या होगा? नेक्स्ट है कि अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन्न, आधन भिन्न, अभित धन न या फिर अनधन भिन्न। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभित धन भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभित धन न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भू धातु किस लकार का रूप है? वह भू धातु किस लकार का रूप है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लंग लकार, बी है लूढ़ लकार, सी है लीट लकार और डी है लिंग लकार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लीट लकार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीट लकार। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाल केभ्यः मिष्ठान्नम रोचते, बाल केभ्यः मिष्ठान्नम रोचते रेखांकित में कौन सी विभक्ति है? रेखांकित में पंचमी है, सप्तमी है, चतुर्थी या फिर तृतीया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थी। कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रुयत पुत्रे माता जगाम के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तदार्थे चतुर्थी,
हेतु सप्तमी या फिर अनादरे सप्तमी या फिर तुल्यार्थे सप्तमी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनादरे सप्तमी। क्या हो जाएगा? अनादरे सप्तमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैकुंठम अध्यस्ते हरि। वैकुंठम अध्यस्ते हरि यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है ना? आधार के रूप में, किस रूप में? अपादान अर्थ में, संप्रदान में या फिर संबंध में या फिर आधार में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर अध्यस्ते आधार क्या है हरि का? वैकुंठ। ठीक है, तो आधार के रूप में कहाँ पर हो रही है? आधार के अर्थ में ये संज्ञा हो रही है। नेक्स्ट है कि कविना नाम कवि सुआ कालिदासा श्रेष्ठा में प्रयुक्त विभक्ति है चतुर्थी, सप्तमी, पंचमी या फिर प्रथमा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सप्तमी। क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? किस भाषा में बोलते हैं? क्या प्राकृत में बोलते हैं? एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। तो कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? क्या संस्कृत में, प्राकृत में या अभ्रंश मिश्रित में या फिर अशुद्ध संस्कृत में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृत में। किस में बोलते हैं? तो प्राकृत में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य बताइए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य बताइए। आप 9 बजे के करीब आए, आप लगभग 9 बजे आए होंगे, आप लगभग 9 बजे आए हैं, करीब करीब 9 बजे आप आए हैं। ठीक है, इसमें अशुद्ध शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, क्या बताना है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा क्योंकि यही सबसे शुद्ध सटीक लग रहा है। आप लगभग 9 बजे आए हैं, है ना? इसमें भी क्रिया क्या हो रही है? संपूर्ण रूप से सही हो रही। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? क्या अलंकारवादी आचार्य? केशव, भामा, जयदेव या फिर आनंद वर्धन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद वर्धन। आनंद वर्धन क्या है? तो ये ध्वनिवादी आचार हैं। ठीक है, ये ध्वनिवादी आचार हैं, ये अलंकारवादी आचार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द यौगिक है? कौन सा शब्द यौगिक है? जलद, हाथ, कमल या फिर नाक। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलद। क्या हो जाएगा? जलद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के किस रस को स्वीकार नहीं किया है? अपने नाट्य शास्त्र में किस रस को स्वीकार नहीं किया है ये बताना है। शांत को, श्रृंगार को, भयानक को या फिर करुण को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत। शांत रस को इन्होंने नहीं शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस किसकी रचना है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि क्या बोधा की है या ठाकुर की है या आलम की या फिर घनानंद की है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोधा की। विरह वारिस किसकी रचना है? तो बोधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने किस को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण को, केशव को, देव को या फिर पद्माकर को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति की, देव की, भूषण की या फिर पद्मावत की। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये देव की रचना है अष्टयाम। ठीक है, अष्टयाम किसकी है? तो ये देव की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की, बोधा की। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्व रत्नाकर के
रचनाकार हैं? जगन्नाथ, सेनापति, घनानंद या फिर हरिओध? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेनापति हैं। क्या है, कौन है? तो सेनापति हैं। नेक्स्ट है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है? रस का, ध्वनि का, अलंकार का या फिर औचित्य का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अलंकार का वर्णन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने सतसई की रचना नहीं की? ठीक है, सतसई की रचना किसने नहीं की है? सेनापति, मतीराम, बिहारी या फिर वृंद? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेनापति। ठीक है, सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की। नेक्स्ट है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, और इस पे इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि भी मिली थी। हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था? हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया? माधव प्रसाद मिश्र ने, साधारणपुर सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की? ठीक है, यहाँ पर तो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की है ना, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, पाली में या फिर प्राकृत संस्कृत में? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में। अधिकतर इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की। नेक्स्ट है कि श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, रचित रचना नहीं है। वैदेही वनवास, बाल विधवा, जर्ज वंदना या फिर भारतोयान? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर वैदेही वनवास इनका नहीं है, इनका नहीं है। तो ये है किसका, हरिओध का। ये किसका है वैदेही वनवास? तो हरिओध का है। ठीक है, हरिओध का है ये वैदेही वनवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि पूछ रहा है। ठीक है, ब्रज कोकिल के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हरिओध, सत्यनारायण, कविरत्न या फिर श्रीधर पाठक या फिर रत्नाकर? यहाँ पर कौन है ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्यनारायण कवि रत्न। कौन है? तो सत्यनारायण कवि रत्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य क्या है, किसका है? श्याम नारायण पांडे का, नवीन का, सोहनलाल द्विवेदी या फिर किसी का नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे का है। किसका है हल्दी घाटी? तो श्याम नारायण पांडे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। किसने ये कथन कहा है? अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, ये कथन किसका है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु का है। क्या भारतेंदु का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर श्याम सुंदर दास का, या फिर आचार्य शुक्ल का है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कवि सतसईकार है? इनमें से कौन सा कवि है जो सतसईकार है? ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि केशव पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त या फिर वियोगी हरि। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वियोगी हरि। ठीक है,
क्या हो जाएगा, वियोगी हरि जो है ये सत्सहीकार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास, साकेत या फिर कामायनी या फिर वैदेही वनवास। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर प्रियप्रवास जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। माखनलाल का, मैथिली शरण का, सुभद्रा कुमारी का या फिर सुमित्रानंदन पंत का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरजे का घंटा किसकी कविता मानी जाती है। गिरजे का घंटा किसकी कविता मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रानंदन पंत, सी है निराला और डी है रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत को, सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। नेक्स्ट है कि मौर्य विजय किसकी रचना है। मौर्य विजय किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, सियाराम शरण की या फिर श्याम नारायण की या फिर नवीन की। क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर मौर्य विजय किसकी रचना है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त की है। ठीक है, इसकी सियाराम शरण गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है। सुमित्रानंदन पंत का, निराला का, प्रसाद का या फिर दुष्यंत कुमार का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत का ये कथन है। ठीक है, कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सेशन को, क्योंकि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं। प्रेम प्रतीक, चित्राधार, कनन कुसुम या फिर महाराणा का महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्राधार, चित्राधार के नाम से संग्रहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है। दिनकर है, निराला है, प्रसाद है या फिर महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनकर है। कौन है, तो दिनकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अगर आप लोगों को 10 मॉडल पेपर लेने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, नहीं तो मैं 5 ही करा करके हट जाऊंगी। ठीक है, आज ये चौथा मॉडल पेपर है और कोई लाइक नहीं करता है। ठीक है, सेशन देखते हैं सब लेकिन लाइक नहीं कोई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं शेयर कोई कर रहा। ठीक है, तो छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है। हजारी प्रसाद ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, बाबू गुलाब राय ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा। डॉक्टर नागेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी ने। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा था, उपनिषद कहा था छायावाद का। ठीक है, नेक्स्ट है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की परिभाषा किसने दिया। भामा ने, विश्वनाथ ने, मम्मट ने या फिर भरत मुनि ने। ठीक है, तो ये भामा का है। ठीक है, किसका है, तो भामा का है। नेक्स्ट है कि रोमांच किस प्रकार का अनुभव है। सात्विक, कायिक या फिर मानसिक या फिर आहार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सात्विक। कैसा अनुभव है ये, तो सात्विक अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनो से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है। प्रिय संभाषण में कौन सा करुण है, शांत है, श्रृंगार है या फिर वीर रस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगार रस है। ठीक है, नैनो से नैनो को गोपन, ठीक है, नैनो से नैनो का मिलन हुआ है। नेक्स्ट है कि कौन सा छंद मात्रिक है। सवैया, कवित्त, कुंडलिया या फिर इंद्रवजा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा,
कुंडलियां हैं और बाकी ये जितने हैं ये सब छंद ही हैं, लेकिन ये वर्णिक छंद हैं। ठीक है, सवैया, कवित्व और इंद्रवजा ये क्या है, वर्णिक छंद है। कुंडलियां मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है कि छंद शास्त्र के प्रेरता आचार्य माने जाते हैं। पतंजलि, पिंगल, प्राणिनी या फिर हेमचंद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगल। पिंगल को माना जाता है छंद शास्त्र का जनक। नेक्स्ट है कि निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर ये है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर सी सा से लगता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा। ठीक है, सी से सा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तो पे बारो उबासी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उबासी है उबासी समान में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि यहाँ देखिए एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही, श्लेष है, रूपक है, यमक है या फिर वक्रोक्ति है। ठीक है, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ उसके क्या निकल रहे हैं, दो निकल रहे हैं ना, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी मुक्ति से समर्पित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है। व्यतिरेक, प्रतिस्तुमा, दृष्टांत या फिर काव्यलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काव्यलिंग। क्या हो जाएगा, काव्यलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया। राष्ट्रभाषा, भारत संघ की राजभाषा या फिर संपर्क भाषा या फिर मानक भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत की राजभाषा। भारत की राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनी है। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनी है, डिंगल, पिंगल, अवधी या फिर अवाहट। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंगल। पिंगल भाषा बनी है अपभ्रंश और ब्रज के मेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। वैचापी, मगधी, अर्धमागधी या फिर सिंधी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधी। सिंधी भाषा के योग से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम उक्ति किस आचार की है। ये किस आचार की क्या है, उक्ति है या फिर कथन है। भामा का, डंडी का, मम्मट का या फिर भामा का, डंडी का या फिर मम्मट का या फिर नेक्स्ट देखेंगे, एक सेकेंड। हाँ, तो ये किसका है वो, तो आचार्य जगन्नाथ का है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा ये हो गया है, कट गया है। ठीक है, वो जगन्नाथ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। खड़ी बोली के जन्म का समय क्या माना जाता है, 1000 ईसा से के आसपास या फिर 500 ईस्वी के आसपास या फिर 800 ईस्वी के आसपास या फिर 500 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी स्वर साघोष होते हैं, सभी स्वर आघोष होते हैं, सभी स्वर आघोष साघोष दोनों होते हैं, सभी स्वर में घोषक तो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी स्वर साघोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर क्या होते हैं, साघोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर और ये क्या सा, तीनों सा और हा, ये भी साघोष होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, आ, ओ या फिर ई या फिर ए। ठीक है, समृद्ध बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई। ई क्या है, ये समृद्ध स्वर है। ठीक है, कैसा स्वर है, तो समृद्ध स्वर है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रृंखला शब्द में कौन सी संज्ञा है? श्रृंखला शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूहवाचक। कौन सी संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शब्द पूर्व पद संबंध से किसी संज्ञा के पहले आता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या फिर संज्ञा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम, है ना। जिसे हम लोग बोलते हैं ना परिभाषा, संज्ञा की जगह पर यूज करने वाले शब्द क्या हो जाते हैं? सर्वनाम। नेक्स्ट है कि संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? कारक, वचन, विशेष या फिर लिंग? ठीक है, क्या बताना आवश्यक नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, विशेष को। ठीक है, विशेष को बताना यहाँ पर उचित नहीं समझा जाता है। ठीक है, विशेष को, ठीक है, विशेष को बताना उचित नहीं समझा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मेजपोश, मिठास, सरलता या फिर सौतेला? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौतेला, है ना। क्या हो जाएगा? सौतेला। सौतेला क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है कि मैंने पत्र लिखा, वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने पत्र लिखा, है ना, कर्ता, कर्म, संबंध या फिर करण? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म, है ना, क्योंकि उसने क्रिया किया है ना, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, है ना। और ये एक अपवाद है, ठीक है, ये एक अपवाद के रूप में है कर्म कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण है, अपादान है, करण है या फिर संबंध है ना। तो उससे अच्छे आप हैं, किसी दूसरे के अलग होने की बात हो रही है, तो क्या कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि किसी सामने वाले को संबोधित किया जा रहा है, उससे अच्छे तो आप हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि गठरी शब्द है, गठरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग या फिर नपुंसक लिंग? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग है। गठरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? घुन, अक्ल, दुम या फिर धुन? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घुन, है ना। घुन एक कीड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, मस्तक, इच्छा या फिर नृत्य? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इच्छा। इच्छा क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि भेड़ चर रही हैं, वाक्य का सही बहुवचन क्या होगा? है ना, भेड़ें चल रही हैं, भेड़ाएं चल रही हैं, भेड़ें चल रही हैं या फिर भेड़ों चल रही हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भेड़ें चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या हो जाएगा? भेड़ें चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, मतलब कि उसका एक वचन बनता ही नहीं है? ठीक है, प्राण, भक्ति, शिशु या फिर पुस्तक? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राण। प्राण ये हमेशा बहुवचन में ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िया या फिर चिड़िए? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिड़िया। क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द युग्म गलत है? कौन सा ये शब्द युग्म गलत है? सत्य धन शिव धन सचिव या फिर पितृ धन उपदेश पितृपदेश या फिर सत्य धन धर्म सत्य धर्म या फिर सत्य धन मार्ग सद? यहाँ पर सन्मार्ग नहीं लिखा है, इसलिए यही गलत है। ठीक है, यही क्या है? गलत है। यहाँ पर सन्मार्ग होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो सारे व्यंजन संधि तो हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द गलत लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है ये बताना है। महोज, पवित्र, लोकेशड़ा या फिर महेश्वर्या?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पवित्र जो है ये अयादी संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये अयादी स्वर संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवेश्वरिया का संधि विच्छेद होगा। नवेश्वरिया का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है, ठीक है। नवेश्वरिया का संधि विच्छेद, नवधन ऐश्वर्या, नवेधन ऐश्वर्या या फिर नवधन ऐश्वर्या या फिर नवेधन ऐश्वर्या, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नवधन ऐश्वर्या। क्या हो जाएगा? नवधन ऐश्वर्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म बुद्धि में कौन सा समास होगा? धर्म बुद्धि में तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर कर्मधारय, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर द्विगु, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्र यानी शब्द में प्रत्यय है, आनी, नी, ई या फिर ई, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनी। आनी प्रत्यय है। नेक्स्ट है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, किसका काव्य संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है ये बताना है, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन या फिर रघुवीर सहाय, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल का है। निश्चय कि कुआनो नदी किस कवि की कृति है? शमशेर बहादुर की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, कुंवर नारायण की या फिर कीर्ति चौधरी की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं। श्रीधर पाठक, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त या फिर जगमोहन सिंह, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? श्रद्धा नामक पात्र कामायनी में, साकेत में या फिर प्रिय प्रवास में या फिर गोदान में, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कामायनी की पात्रा है श्रद्धा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या फिर नई कविता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छायावाद की है। ये किसकी है? तो छायावाद की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा का, रामेश्वर शुक्ल अंचल का या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन का या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? कौन सी रचना दिनकर की नहीं है ये बताना है। हुंकर, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या फिर त्रिधारा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिधारा। त्रिधारा ये किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना, एक सेकेंड है ना, नेक्स्ट है कि कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है ये बताना है। ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश या फिर सन्नाटा या फिर सतपुरा के जंगल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रह्म राक्षस। क्या हो जाएगा? ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है?
घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? छायावाद की, प्रयोगवाद की, प्रगतिवाद की या फिर रीति काल की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयोगवाद की। कि किसकी है? तो प्रयोगवाद की ये प्रवृत्ति है, अनिष्ट, घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद। ठीक है। नेक्स्ट है कि सखी किसका काव्य संग्रह है? सखी किसका काव्य संग्रह है? शमशेर बहादुर सिंह का, विजय देवनारायण शाही का, कीर्ति चौधरी का या फिर सुमन राजे का? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विजय देवनारायण शाही का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी रचनाएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज हैं? अज्ञे की, गिरिजा कुमार माथुर की, मुक्तिबोध की या फिर दिनकर की? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्तिबोध की हैं। किसकी हैं? तो मुक्तिबोध की हैं। नेक्स्ट है कि नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? अज्ञे, मुक्तिबोध, मलयज या फिर नागार्जुन? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो नई कविता नाम कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे। अज्ञे ने दिया था नई कविता नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध पर आधारित नाटक है टूटते परिवेश, जय पराजय, आजाद शस्त्र या फिर लहरों के राजहंस? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लहरों के राजहंस। क्या हो जाएगा? लहरों के राजहंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? अनीता राकेश ने, कमलेश्वर ने, धर्मवीर भारती ने या फिर सुरेंद्र वर्मा ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमलेश्वर ने। किसने पूरा किया था? तो कमलेश्वर ने पूरा किया था। नेक्स्ट है कि सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट या फिर उदय शंकर भट्ट या फिर योगी हरि? ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड हम, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ठीक है। और प्लीज़ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तभी मैं 10 मॉडल पेपर दे पाऊंगी, वरना मैं 10 मॉडल पेपर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि एक मॉडल पेपर बनाने में कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर या फिर मोहन राकेश या फिर विष्णु प्रभाकर? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। क्योंकि आप लोग जो लाइक शेयर करते हैं उसी की एनर्जी से हमारा आगे मनोबल बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद लिखित करबला किस विधा की रचना है? ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, कहानी है, निबंध है, नाटक है या फिर उपन्यास है? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाटक है। यह क्या है? एक नाटक है। नेक्स्ट है कि उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक है, सामाजिक है या फिर मनोवैज्ञानिक है या फिर राजनीतिक है? ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सामाजिक है। ये कैसी एकांकी है? ये सामाजिक एकांकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह दोपहर शाम किस उपन्यास का रचना है? सुबह दोपहर शाम किस उपन्यास की रचनाएं हैं? उपन्यासकार की रचनाएं हैं प्रेमचंद की, वृंदावन लाल वर्मा की, उपेंद्र नाथ अश्क की या फिर कमलेश्वर की हैं? सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कमलेश्वर की हैं। ये किसकी हैं? तो ये कमलेश्वर की रचनाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, है ना। 100 पूरा हो गए, लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो वृंदावन लाल वर्मा, विष्णु प्रभाकर, यशपाल या फिर अमृतलाल नागर? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा है ऐतिहासिक उपन्यासकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी पर टोपी शुक्ला या फिर समशेष या फिर पहला गिरमिटिया या फिर चित्रलेखम? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला गिरमिटिया। ठीक है। पहला गिरमिटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, राही मासूम रजा, जैनेन्द्र कुमार या फिर आगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राही मासूम रजा। आंचलिक उपन्यासकार हैं जो क्षेत्र विशेष या फिर गाँव की कथा को लिखते हैं, उन्हें बोलते हैं आंचलिक उपन्यासकार। ठीक है।
नेक्स्ट है कि नौकर की कमीज के लेखक हैं। नौकर की कमीज के लेखक अजगर बजावत, विनोद कुमार शुक्ल या फिर श्रीलाल शुक्ल या फिर मृदुला गर्ग। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है ये बताना है। ऑप्शन में श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर भारतेंदु। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह है। कौन है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह है। नेक्स्ट है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है ये बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है कि वृंदावन लाल वर्मा है, क्या रंगे राघव है या राहुल संकृत्यान या फिर आचार्य चतुर्सेन है। ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाल उपन्यास के लेखक हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? अमृत राय, अमृतलाल नागर या फिर विश्व प्रभाकर या फिर उदय शंकर भट्ट हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर है। कौन है? तो अमृतलाल नागर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है। तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती प्रसाद वर्मा की, यशपाल की या जयशंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट की या फिर अमृतलाल नागर की। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यशपाल की रचना है। किसकी रचना है? तो ये यशपाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंठ गुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की, चित्रा मुद्गल की, मृदुला गर्ग की या फिर अलका सरावगी की। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदुला गर्ग की। ये किसकी है? तो ये मृदुला गर्ग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? गिरिराज किशोर ने, काशीनाथ सिंह ने, अरुण ने या फिर विनोद कुमार शुक्ल ने। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल ने। किसने किया? तो विनोद कुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गणेश उपन्यास के लेखक हैं। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रमेश चंद्र शाह, रामदेव शुक्ल या फिर नरेश मेहता। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह है। कौन है? रमेश चंद्र शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी प्रसाद की नहीं है? कौन सी कहानी प्रसाद की नहीं? आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल या फिर तावान। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तावान। तावान ये प्रसाद की कहानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुलाई वाली कहानी के रचनाकार कौन है? दुलाई वाली कहानी के रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, बंग महिला, भगवान दास या फिर श्रीनिवास दास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंग महिला। कौन है? तो बंग महिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, फसरानाथ रेडू या फिर शिव प्रसाद सिंह। क्या होगा इसका राइट आंसर? कोसी का घटवार। कोसी का घटवार ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दूधनाथ सिंह की ये रचना है। ठीक है। किसकी रचना है? तो ये दूधनाथ सिंह की है। किसकी है? ये दूधनाथ सिंह की रचना है। ठीक है। कोसी का घटवार। ये कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? सुखमय जीवन, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत या फिर पत्थर गली। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, पत्थर गली। पत्थर गली ये नासिरा शर्मा का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हत्या कहानी के लेखक हैं। हत्या कहानी के लेखक कौन है? आगे जैनेन्द्र, मुक्तिबोध या फिर प्रेमचंद। ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैनेन्द्र। कौन है? तो ये जैनेन्द्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठरी की बात कहानी के लेखक हैं। कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है ये बताना है। क्या आगे हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्या आगे निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती या फिर रजनी गुप्ता। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आगे। नेक्स्ट है कि भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? परशाई, श्रीलाल शुक्ल, ठाकुर प्रसाद सिंह या फिर रामदरस मिश्र। तो यहाँ पर ये परिशाई की है। ठीक है। हरिशंकर परिशाई की का निबंध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये हरिशंकर परसाई का क्या है? कौन सी रचना विद्यानिवास मिश्र की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना विद्यानिवास मिश्र की नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि तुम चंदन हम पानी, बी है अरस आकेटक मेरे राम का मुकुट भीग रहा, या फिर सीरीज को याद आई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रस आखेटक। ठीक है, रस आखेटक जो है ये विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। आलोक पर्व निबंध के विद्यानिवास मिश्र, प्रभाकर माचो, या फिर कुबेरनाथ, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के लेखक हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद आज्ञे, महादेवी वर्मा, या फिर प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा है। ठीक है, कौन है तो महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। शेरगंज, या फिर मृदुला गर्ग, या फिर प्रभाकर चौधरी, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभाकर चौधरी। क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। नामवर सिंह, बच्चन सिंह, या फिर मलयन, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो नामवर सिंह का है न कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौका पर्यायवाची नहीं है। नौका पर्यायवाची तरड़ी, तरी, डोंगी, या फिर भूमिधर। ठीक है, तो नौका पर्यायवाची क्या नहीं है तो भूमिधर नहीं है। क्या नहीं है तो भूमिधर नहीं है। भूमिधर किसका होता है तो किसान का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है, किसान का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरगोश आफत किस भाषा का शब्द है। खरगोश और आफत किस भाषा का शब्द है, फारसी, तुर्की, अरबी, या फिर चीनी। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फारसी भाषा के ये शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। ठीक है, कि जो जगहित पर प्राण निछावर कर पाता, जिसका तन है जिसकी आलोकित में लग जाता। ठीक है, ये